हाय गाइस, आज मैं आपको कॉर्सेट टॉप की कटिंग बताऊंगी और हम ये पैटर्न काटेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम कपड़े पे काम शुरू करेंगे। ये मेरा मेजरमेंट है, आप देख पा रहे होंगे। हम अभी पैटर्न इसलिए काट रहे हैं ताकि हमारा कपड़ा आसानी से कट जाए। तो मैंने 17 इंच का एक ये पेपर लिया है जिस पे मैं आपको पैटर्न कटिंग सिखाऊंगी। तो हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और हमें शोल्डर लाइन भी सीधी लगानी है और सेंटर लाइन भी हम सीधी लगा लेंगे। ये मैंने एक सीधी लाइन लगा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी इसकी जो लेंथ है वो 17 इंच है और मेरा जो कोर्सेट है वो 16 इंच का रेडी होगा। तो मैं अब ये शोल्डर लाइन ले रही हूँ। जो मेरा शोल्डर है वो 15 इंच है, तो उसका आधा 7.5 होता है, पर मैं 7 इंच ही लूँगी क्योंकि मेरा जो गला है उसकी ब्रॉडनेस आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी है और जो डीप डाउन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड निशान लगा रही हूँ, 3.5 का हम यूजुअली लगाते हैं ताकि इससे मैं अपना शोल्डर लाइन का ड्रॉप पॉइंट मैं आसानी से ले पाऊँ। अब मैं जो शोल्डर लाइन है उसको 1 इंच नीचे ड्रॉप कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और मैं इसको तिरछा मिला दूँगी। तो ये मैंने तिरछा मिला दिया। इससे आपको पता लग रहा होगा कि मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया। अब हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बस्ट पॉइंट लेंगे हम लोग, डार्ट पॉइंट भी बोलते हैं जिसको। तो मैंने इसको 10.5 पे लगाया है क्योंकि मेरे कस्टमर का 10.5 पे ही है। उसके बाद मैंने अंडर बस्ट लगाया है 14 इंच पे। वो निशान मैं 14 इंच पे लगा रही हूँ और उसके आगे मैंने 17 इंच पे निशान लगाया है। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा आर्म होल का निशान है जो 7 इंच पे मैं लगा रही हूँ। इसको बस्ट लाइन भी कह सकते हैं आप। ये देख लीजिए। अब हम इसको सीधा मिला लेंगे। ये मेरी बस्ट लाइन है, आप देख पा रहे हैं ये बस्ट लाइन है। इसके नीचे हमारा बस्ट पॉइंट है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये बस्ट पॉइंट है, डार्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। ये मेरा अंडर बस्ट पॉइंट है, वेस्ट भी बोलते हैं। ये मेरा लास्ट पॉइंट है जहाँ हमारी लेंथ ख़त्म हो जाएगी। तो ये 7 इंच है, मैंने इस पर निशान लगा लिया है। आगे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे। 36 है तो हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। अभी मैंने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं क्योंकि हम चेस्ट का निशान लगा चुके हैं। तो हम सीधी लाइन खींच के इसको आर्म होल का निशान दे देंगे। और यहाँ अब हम पहले बस्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था 10.5 इंच पे ही लगेगा। 10.5 इंच पे भी हम चेस्ट का चौथा हिस्सा ही लगाएंगे, 9 इंच, ठीक है। यहाँ हमारी ये कमर का निशान है, वेस्ट लाइन। ये देखिए ये भी कमर का चौथा हिस्सा ही है, मैंने लगा दिया है। अब ये हमारा नीचे जो फिनिश लाइन है जहाँ पे हमारी लेंथ ख़त्म हो जाएगी, तो वो टमी है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, उसका भी हमने 4th पार्ट ही लिया है। अभी मैंने लूजिंग कहीं नहीं ली है। ये मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ ये हमारा फिनिश हो जाता है आर्म होल। अब देखिए आप, ये हम सेंटर से 3.5 इंच का निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बस्ट टू बस्ट जो हमारी चौड़ाई है वो 7 इंच है, तो उसको हमने हाफ़ कर लिया है। तो 3.5 इंच का निशान जो ऊपर से लेके नीचे तक एक बराबर ही मैंने लगाया है। यहीं से हमारा शेप वाला गेम शुरू होता है। तो अब मैं इसके सेंटर पार्ट से 1.5 इंच अंदर की तरफ लूँगी। ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सेंटर पार्ट है उससे मैंने 1.5 इंच की तरफ अंदर की तरफ लिया है। ये मैंने निशान लगा दिया। इसको हम ऊपर से बस्ट लाइन से तिरछा मिला देंगे। ये देखिए मैं अब इसको तिरछा मिला रही हूँ। ये मैंने तिरछा मिला दिया। बहुत आसान है, मतलब जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये जो मेरी कमर वाली लाइन है वहाँ पे मैं इस डॉट को इन्हेंस करने के लिए दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इसको फिर हम तिरछा मिला देंगे जिससे आप देख पाएंगे। ये देखिए ये मैंने तिरछा मिला दिया है। ये देखिए ये इसलिए तिरछा मिलाया जाता है क्योंकि इससे मतलब थोड़ा जो हम शेप देना चाहते हैं वो बहुत सुंदर आती है। अब हमने अगली वाली जो कटिंग करनी है उसके लिए भी हम निशान लगाएंगे। तो मैंने जो सेंटर पार्ट हमने 1.5 इंच का लिया था उससे आगे चल के मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। अभी आप देख पाएँ जहाँ मैंने डॉट बनाया है ये,
और ये हम आर्म होल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आर्म होल से भी शुरू कर सकते हैं, आर्म होल के ऊपर वाले हिस्से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपको लेना। मुझे पर्टिकुलर एक, हाँ जी, मुझे ये वाली चीज़ पर्टिकुलर बताई गई कि मुझे आर्म होल से डाउन साइड पे लेना है, तो मैं यहाँ जा रही हूँ, मैंने यही निशान लगाया है। अब ये देखिए वेस्ट पे मैंने अगेन अगली वाली डॉट के लिए मैंने आधा इंच ही लिया है। पहली वाली डॉट में हमने 1 इंच लिया था, आप देख पा रहे होंगे ये आधा इंच है। अब हम इसे तिरछा मिला देंगे, देखिए मैंने तिरछा मिला दिया है जी। ये एक और ये बना दिया है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ठीक है। ये हमारा शोल्डर वाला जो है वो देख लीजिए, ये मुझे 2 इंच की ही पट्टी चाहिए शोल्डर पे, मेरे क्लाइंट को 2 इंच की ही पट्टी चाहिए। और जो डीप डाउन है वो हमारा 7 इंच है, तो हम 7 इंच का तिरछा निशान लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ जहाँ पर हमारा आ रहा है 7 इंच वो आ गया। तो ये हमारा जो चौड़ाई है गले का, जो ब्रॉडनेस है वो 5.25 आ रही है, तो हम नीचे भी 5.25 ही लेंगे ताकि जो शेप है वो एकदम एग्जैक्ट आ जाए। आप देख पा रहे होंगे ये हमने एक बॉक्स बना लिया है, देखिए, ठीक है। अब हम जो गले का निशान है उसको फाइनलाइज करेंगे। ये देखिए, अब जो पिक्चर मैंने लगा रखी है आप देख पा रहे होंगे सेम है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, और शेप देखिए कितनी सुंदर आई है। ये ऊपर तक हम अटैच कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर तक ही कटिंग करनी है। अब तक मैंने कहीं पे भी कोई मार्जिन नहीं लिया था, अब हम एग्जैक्ट मार्जिन ऐड करेंगे। ये मैंने बस्ट पॉइंट वाली लाइन पे 2 इंच का, और बस्ट लाइन वाली पॉइंट लाइन पे मैंने 1 इंच का, वेस्ट वाली पे भी मैंने 2 इंच का, नीचे भी मैंने 2 इंच का मेजरमेंट लिया। इसको हम तिरछा मिला देंगे जहाँ इसकी शेप सेट होएगी, ये ऐसे और ये ऐसे, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा नीचे तक चला गया। अब आप शेप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रॉपर जो शेप आनी है वो आप देख पाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमने फैब्रिक पे मार्जिन लेना वो हम पैटर्न कटिंग के बाद ही लेंगे। ये मैं नीचे की शेप आपको दिखा रही हूँ। शेप इसमें 4-5 तरीके की हैं, बट ये सबसे फेमस है, ये देखिए, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, ये वाली शेप ही हम रखेंगे। अब एग्जैक्ट जो मुझे फाइनल स्टेज देनी है डॉट की, ये आप देखिए नीचे फिर दोबारा हम 1 इंच और नीचे पे इसको फाइनलाइज करेंगे इन डॉट्स को, ये आ गया, देख पा रहे हैं आप जी। ये हमने इसलिए लगाई है क्योंकि यहीं आके ही हमारे पीस को इन्हेंस करने के लिए फाइनल स्टेज कंप्लीट होती है। और ये देखिए मैं 4-5 तरीके से पैटर्न सीख चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, पर मुझे जो जहाँ जहाँ कमी मुझे नज़र आई ना उसके बाद मैंने ये फाइनल पैटर्न बनाया है। तो जहाँ जब आप इसको अटैच करेंगे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, इससे पहले भी मैं बहुत सारे पैटर्न अपने खुद से बना के, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल करती हूँ उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये कटिंग हो गई है। आप पेपर पूरा देखेंगे ना जब कटिंग हो जाएगा, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमने एग्जैक्ट जो भी शेप दी है, जहाँ पे कमियाँ हो सकती हैं वो सब हमने इस पैटर्न के अंदर ख़त्म कर दिया। और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आप देख पा रहे होंगे। ये हम एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट होता है ना जो हमने डार्ट के बीच में लिया वो सब निकाल के साइड में कर देंगे। पहले हम गला निकालेंगे तो आप शेप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए गला निकलने के बाद आपको शेप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम एग्जैक्टली बना क्या रहे हैं। ये देखिए ये है सेंटर पार्ट, जहाँ हमने कपड़ा फोल्ड करके रखना है उसके ऊपर ये रखा जाएगा, तो ये बीच वाला पार्ट निकल जाएगा। और ये हमारा हमने डॉट निकाल दिए हैं, ये हो गया। अब ये थर्ड पार्ट जो हम निकाल रहे हैं, देखिए शेप प्रॉपर रखिएगा जब आप कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर शेप प्रॉपर नहीं रखेंगे पैटर्न ऊपर नीचे हो जाएगा तो कपड़े में भी वही चीज़ प्रॉब्लम आएगी, और जो हमें मेजरमेंट लेना है फिर वो सही नहीं आ पाएगा। देखिए ये इसकी शेप मैं फाइनलाइज कर रही हूँ, आप इसको देख पा रहे होंगे। अब इसको हम रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट हमारा बनेगा क्या। ये देखिए ये तीनों हो गए हैं। इसके बाद मैं बैक भी आपको काटना बताऊंगी, हालांकि बैक में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो आप पैटर्न काट के ही अपने आगे कपड़े की कटिंग करें। ये मैं बैक काट रही हूँ। तो बैक मेरी लंबी नहीं है, फ्रंट मेरा लंबा है बैक से 2 इंच, तो यहाँ मैंने सिर्फ 14 इंच का ही लिया है, फ्रंट मेरा 16 इंच का था। ये देखिए अगेन वही शोल्डर हमने 7 इंच ही लेना है, क्योंकि बैक में भी और फ्रंट में भी एक जैसा ही रहेगा। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली है, यहाँ मैं इसको भी सीधा कर दूँगी शोल्डर पॉइंट को। अब हम आर्म होल वाला 7 इंच वाला निशान लगाएंगे, फिर 10.5 पे जो हमारा बस्ट पॉइंट था वो निशान लगाएंगे।
क्योंकि 7 इंच जो मैं लगाऊंगी उससे ही हमारा बस्ट लाइन निकल आएगा, 10.5 पे हमारा बस्ट पॉइंट निकल आएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। ये मैंने निशान लगा दिया। नीचे जो सबसे नीचे निशान है वो हमारा लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ हमारा 7 इंच का जो शोल्डर है उसका एक बॉक्स बनेगा, एग्जैक्ट वही जैसा हमने फ्रंट में किया है। ये वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ हमने शेप दे देनी है वही 1 इंच नीचे शोल्डर डाउन करके, और वही 3.5 इंच का उधर निशान लगाते हैं और इसको तिरछा मिला देना। 2 इंच का जो हमने पट्टी लेनी है वो निशान लगा देंगे। ये हमारा वही सेम डीप डाउन है जैसा हमने फ्रंट में रखा था गले को। ये हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद हम गले का निशान लगा देंगे ताकि दोनों जगह की शेप एक जैसी रहे। ये मेरा 2 इंच का वही मार्क है, यहीं से हमने नॉर्मल साइज़ लेना है। जो 5.25 इंच की ब्रॉडनेस थी वो 5.25 इंच की ही रहेगी। फ्रंट और बैक में एग्जैक्ट सेम ही मैंने निशान लगाया है। आप चाहो तो फ्रंट वाला पार्ट उठा के उसको भी रख के सेम निशान लगा सकते हो, बट क्योंकि हम लोग नॉर्मली डेली रूटीन में करते हो तो हमारे लिए इजी है। एंड नाउ यू कैन सी सेम ही निशान है, सेम ही सब कुछ है। अगेन वी पॉइंट आउट 3.5। ये सेंटर वाला पार्ट है जहाँ से हम डॉट के लिए मेजरिंग करते हैं। ऐसे ही फ्रंट में भी हमने लगाया था, ऐसे ही बैक में भी लगा रहे हैं। तो बैक में सिर्फ इतना अंतर है कि हम वो नीचे तक एग्जैक्ट तिरछा ही लेके जा रहे हैं, हमने बीच में कोई वेस्ट लाइन पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अब मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। ये हो गया हमारा। ये मैंने सिलाई के लिए पहले ही मार्जिन ले लिया इसी के अंदर ही। तो हमारा 36 इंच था तो उसका 9 इंच हो गया चौथा हिस्सा, और कमर पे ही हमने जैसे फ्रंट में लगाया वैसे ही हमने बैक में लगा दिया है। ये थोड़ा वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको अब अलग तरीके से रख के आपको दिखाऊंगी ताकि आप पूरा देख पाएँ। ये देखिए, अब इसका आप देख पा रहे होंगे पूरा। ये मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। ये हो गया। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कुछ में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जो बात क्या है कि अब इसको जब हम कपड़े पे रखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसको कैसे काटेंगे। तो अगली वीडियो तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दिखा पाऊँ। इस वाले कटिंग को हम अब कपड़े पे करेंगे। और ये देखिए, ये पूरा कट गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।